नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जैकेट क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। एलिमेंट मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2 के हमने 1 से लेके 14 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें लिखा हुआ कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू क्या बताओ पाई/3। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो, सबसे पहले जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स 2x है, तो साइन इनवर्स का 2x इक्वल टू, तो इसको भी बताओ साइन में लिख लो। तो साइन में कैसे लिखोगे, साइन इनवर्स √3/2। भाई इसकी कैलकुलेशन करोगे तो अगेन पाई/3 तो मिलेगा आपको। सारी टर्म को किस में लिख दिया बताओ, साइन में। अब क्या काम करोगे इसके बाद कि लिखोगे देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स, इस वाले पार्ट को आप इधर लेके आओ, कैसा हो गया माइनस का साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू, अब इस साइन इनवर्स 2x को इधर लेके आओ, तो ये कैसा हो गया बताओ, माइनस का साइन इनवर्स 2x। ठीक, फिर क्या करोगे इसके बाद, देयरफॉर साइन इनवर्स x माइनस में साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू, भाई हमें पता है साइन इनवर्स माइनस एक्स है, उसको कैसे लिख सकते हो आप, माइनस में साइन इनवर्स एक्स। ठीक, देखो ये हमारे पास लिखा हुआ माइनस साइन इनवर्स 2x माइनस साइन इनवर्स एक्स, बात एक ही है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स की फॉर्म में। तो इसको आप ऐसे लिख दो, साइन इनवर्स माइनस का 2x। ठीक, फिर इसके बाद क्या होगा कि देयरफॉर यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर दो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। तो क्या लिखोगे कि वी नो दैट कि साइन इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है बताओ, साइन इनवर्स ब्रैकेट में x इंटू √1 माइनस में वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू √1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। तो ये वाला फॉर्मूला जैसे इसमें अप्लाई करोगे तो क्या होगा हमारे पास कि देयरफॉर साइन इनवर्स ब्रैकेट में, अब देखो पहले x लिखो, तो x का x लिख दिया, इंटू फिर रूट लगाओ 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको y मान लो तो y का स्क्वायर करोगे, तो बताओ √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, फिर क्या लगाओगे माइनस y कितना है बताओ, √3/2। ठीक, इंटू √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद इक्वल टू, इधर हमारे पास है साइन इनवर्स माइनस में 2x। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, ये साइन इनवर्स से साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो इधर क्या बचेगा हमारे पास x इंटू, अब इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा 4, तो 4 माइनस 3 1/4 माइनस √3/2 और इंटू √1 माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर, ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो हो गया साइन, और इधर हमारे पास है साइन इनवर्स माइनस में 2x। ठीक, साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ये हो गया देयरफॉर x इंटू √1/4 का मतलब हो गया 1/2। भाई 1 किसका होता है 1, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, माइनस √3/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इससे कैंसिल आउट कितना बचेगा माइनस का 2x। भाई यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो इसके नीचे भी 2 लिखा हुआ है, इस पूरे के नीचे भी 2 लिखा हुआ है, तो दोनों में 1/2 कॉमन आ गया, तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या हो गया x माइनस √3 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और इधर हो गया माइनस 2x। अब 1/2 इधर आएगा तो इधर 2 से मल्टीपल कर दोगे, तो ये इधर क्या बचेगा x माइनस का √3 इंटू √1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में हो गया माइनस का 4x। भाई यहाँ तक समझ में आ गया।
अब क्या करोगे, देखो इसके बाद इस -4x को इधर लेके आओ, कैसा हो जाएगा बताओ, प्लस का 4x। तो इधर लिखोगे देयरफॉर प्लस का 4x, और पहले से इधर हमारे पास x था, देखो ये x लिख दिया, बराबर। अब ये जो नेगेटिव पार्ट है ना, इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो बराबर कितना हो जाएगा, √3 इंटू √1 माइनस में x स्क्वायर। भाई यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब बताओ 4x प्लस x कितने हो गए, 5x इज इक्वल टू √3 इंटू √1 माइनस में x स्क्वायर। अब क्या कर दोगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। मैं दोनों तरफ क्या कर दिया बताओ, स्क्वेयरिंग। जैसे स्क्वेयरिंग करोगे तो 5x का स्क्वायर कितना हो गया, 25x स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस में x स्क्वायर। तो ये आ गया 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस में 3x स्क्वायर। अब बताओ -3x स्क्वायर इधर आएगा प्लस का, तो 25x स्क्वायर प्लस में हो गया 3x स्क्वायर बराबर में 3। तो टोटल कितने हो गए, 28x स्क्वायर इज इक्वल टू में 3। तो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3/28। ठीक, हमें तो x का आंसर चाहिए, तो x बराबर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3/28 प्लस माइनस का। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 अपॉन, ये रूट अलग अलग कर रहा हूँ मैं, और √28। भाई ये समझ में आ गया। इसको ऐसे लिख लो, प्लस माइनस ऊपर तो √3 अपॉन √4 इंटू में 7 कर सकता हूँ। भाई 4 7 कितने होते हैं, 28। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √3 अपॉन, अब 4 किसका होता है, 2 का, और ये हो गया √7। तो यहाँ से हमारे पास दो आंसर मिले। देयरफॉर x इज इक्वल टू, एक तो हो गया √3 अपॉन में 2√7, और एक हो गया x इज इक्वल टू -√3 अपॉन 2√7। क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इस वाले को तो आप नेगलेक्ट कर दोगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 अपॉन 2√7। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। चलिए आप देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। देखो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है tan ब्रैकेट में cos इनवर्स x ब्रैकेट 1 बराबर sin ब्रैकेट कोट इनवर्स 1/2। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट लिखा हुआ है उसका सोल्यूशन करोगे, उसके बाद जो राइट हैंड साइड में जो पार्ट लिखा हुआ है उसका सोल्यूशन करोगे। तो सबसे पहले मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड का। तो लिखोगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में है tan, ब्रैकेट में है कोस इनवर्स x। अब क्या काम करोगे, जो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट लिखा हो उसके बराबर लेट कर लो कि लेट कोस इनवर्स x इज इक्वल टू में थीटा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा बताओ, ये कोस इनवर्स इधर आएगा तो हो गया कोस, और राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो इसके एंगल में लिख दो। तो यहाँ से हमें कोस थीटा बराबर कितना आ गया, x। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर कोस थीटा बराबर में x। ये बात समझ में आ गई। अब इसको मैंने थीटा मान लिया, तो बाहर क्या है tan, तो टोटल इसको कैसे पढ़ोगे, tan थीटा। तो देखिए हमें आंसर किसका निकालना है बताओ, tan थीटा का, और वैल्यू हमारे पास किसकी गिवन है बताओ, कोस थीटा की। तो हमें पता है tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन में क्या होता है बताओ, कोस थीटा। अब देखो हमें तो कोस थीटा की वैल्यू गिवन है, क्या साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, नहीं है। तो फिर क्या करोगे, इस साइन को भी आप किस में चेंज कर लोगे, कोस थीटा में। तो लिख सकते हो कि √1 माइनस में कोस के थीटा। ठीक, और अपॉन में क्या है बताओ, कोस थीटा। तो अब कोस थीटा की जगह रख दोगे x, तो ये कितना हो जाएगा, √1 माइनस में x स्क्वायर, और अपॉन में इसकी जगह क्या रख दोगे, x। तो देयरफॉर tan थीटा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, √1 माइनस में x स्क्वायर और अपॉन में x। ये बात समझ में आ गई।
इसी प्रकार मैं सॉल्यूशन करूँगा राइट हैंड साइड का। तो लिखोगे आप टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है साइन कोट इनवर्स 1/2। तो इसको लिख लोगे साइन कोट इनवर्स 1/2। तो आप लेट कर लोगे, जो ब्रैकेट में पार्ट लिखा हुआ है लेट कोट इनवर्स 1/2 बराबर में 5। फिर बताओ 1/2 की वैल्यू निकालोगे तो कोट इनवर्स इधर आएगा तो हो गया कोट, और राइट हैंड साइड में जो है उसके एंगल में लिख दोगे। तो कोट 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो इसको ऐसे लिख लो देयरफॉर कोट 5 बराबर 1/2। अब इसके बाद क्या करोगे, इतने पार्ट के बराबर मैंने लेट कर लिया 5, तो बाहर क्या है साइन, तो ये क्या हो गया साइन 5। तो मुझे आंसर किसका निकालना है बताओ, साइन 5 का। और वैल्यू किसकी गिवन है बताओ, कोट 5 की। अब देखो आप क्या करोगे, जिसकी वैल्यू गिवन होती है ना, इसमें किसकी वैल्यू गिवन आपको, कोट 5 की। तो फिर ये देखो कोट का जोड़ा किसके साथ होता है, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, उसी प्रकार कोट का जोड़ा किसके साथ होता है, कोसिकेंट के साथ। भाई हमें पता है कोसिकेंट स्क्वायर 5 माइनस कोट स्क्वायर 5 बराबर कितना होता है 1। आपको पता है इसका जोड़ा कोसिकेंट के साथ होता है, तो ये कोसिकेंट हो सकता है ना भाई, कैसे 1 में कोसिकेंट 5। ठीक, तो बराबर 1 कोसिकेंट को क्या लिख लोगे बताओ, 1 प्लस कोट स्क्वायर 5। फिर इसके बाद क्या करोगे, क्योंकि हमें तो कोट 5 की वैल्यू गिवन है तो रख दो यहाँ पे क्या कि देयरफॉर साइन 5 है वो इक्वल टू कितना आगे बताओ 1/√1 प्लस में कोट स्क्वायर 5। ठीक है भाई, तो आप लिखोगे कि साइन 5 बराबर 1/√1 प्लस, अब बताओ कोट 5 बराबर कितना है 1/2, यहाँ रख दो। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4। तो ये कितना हो गया 1 में रूट एलसीएम लोगे तो 4 प्लस 1 कितने हो गए 5/4। तो ये हो गया 1/5 किसका होता है √5 का, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का। तो हमारे पास क्या आ गया साइन 5 बराबर 2 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में कितना आ गया √5। तो हमारे पास साइन 5 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 2 में √5। तो ये तो सॉल्यूशन किसका आ गया बताओ राइट हैंड साइड का। ये सॉल्यूशन किसका आया था बताओ लेफ्ट हैंड साइड का। अब क्या काम करोगे, दोनों को आपस में क्या कर लोगे बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में देखो हमारे पास लिखा हुआ था ये बराबर ये, तो इसका आंसर कितना आ गया बताओ √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और इसका आंसर कितना आ गया बताओ 2/√5। तो दोनों को आपस में बराबर रख लो। तो आप लिखोगे कि सिंस √1 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई में एक्स वो बराबर होगा राइट हैंड साइड का कितना आया था बताओ 2 में √5। अब क्या करोगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, तो स्क्वेयरिंग जैसे करो कितना आगे बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भाई इसका स्क्वायर करोगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल आउट, अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 √5 का स्क्वायर 5, क्रॉस कर दो। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5 माइनस में 5 एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 4 एक्स स्क्वायर। अभी इस माइनस वाले पार्ट को इधर लेके आओ कितना हो गया बताओ प्लस का 5, 4 + 5 कितने हो गए 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 5, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में हो गया 5/9। ठीक, और एक्स बराबर कितना आ गया प्लस माइनस का √5/9। तो बताओ 5 किसका होता है √5 का ही होगा, और 9 किसका होता है 3 का, बाहर प्लस माइनस। ठीक, तो यहाँ से x के आंसर आ गए x बराबर √5/3, एक x बराबर आ गया माइनस √5/3। तो ये वाला तो हो नहीं सकता, तो लिख दोगे x नॉट इक्वल टू ये, तो x बराबर कितना आ जाएगा बताओ √5/3। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू
5/3। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा बताओ आंसर। ठीक भाई, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट। चलिए अब करते हैं इसके लास्ट पार्ट को। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो इसका सॉल्यूशन भी आप ऐसे ही करोगे जैसे मैंने इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करवाया था। अगेन इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाओ और उसके बाद किसका सॉल्यूशन करोगे बताओ, राइट हैंड साइड का। तो लिखोगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोस, ब्रैकेट में है tan इनवर्स x। तो अगेन आप लेट कर लोगे, जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है tan इनवर्स x उसके बराबर में थीटा। तो बताओ x बराबर कितना आ जाएगा, tan थीटा। ठीक, तो देयरफॉर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ से हमें tan थीटा बराबर क्या मिला बताओ, x। तो ये थीटा हो गया था, बाहर क्या है कोस, तो टोटल कितना हो गया कोस थीटा। तो हमें आंसर किसका चाहिए बताओ, कोस थीटा का। और वैल्यू किसकी गिवन है बताओ, tan थीटा की। फिर मैंने बताया किसकी वैल्यू गिवन बताओ, tan थीटा की। तो tan का जोड़ा किसके साथ होता है, सीकेंट। तो बताओ ये सीकेंट हो सकता है ना, क्योंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सीकेंट। तो अब क्या करोगे, कोस थीटा बराबर लिख लोगे 1/सीकेंट थीटा बराबर 1/रूट। अब सीकेंट का और tan का जोड़ा होता है, तो सीकेंट थीटा से tan में चेंज कैसे करोगे, √1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि हमें पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर सीकेंट थीटा बराबर हो जाएगा स्क्वायर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो सीकेंट थीटा बराबर ये हो जाएगा ना। फिर क्या लिखोगे, देयरफॉर कोस थीटा बराबर 1/√1 प्लस, अब बताओ tan थीटा बराबर क्या था, x। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये तो सॉल्यूशन किसका आ गया बताओ, लेफ्ट हैंड साइड का। इसी प्रकार आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड को उठाओगे। अगेन टेकिंग राइट हैंड साइड, तो वो हमारे पास है साइन ब्रैकेट में कोट इनवर्स 3/4। ठीक भाई, अब क्या करोगे, जो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है उसके बराबर लेट कर लो, लेट कोट इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू में 5। तो बताओ ये कोट इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो गया कोट, इधर जो लिखा हुआ है वो उसके एंगल में लिख दोगे, कोट 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 3/4। ठीक है भाई, अब ये तो 5 हो गया था, बाहर क्या है साइन, तो टोटल कितना हो गया साइन 5। तो मुझे आंसर किसका निकालना है बताओ, साइन 5 का। और वैल्यू किसकी गिवन है बताओ, कोट 5 की। तो अब क्या करोगे, क्योंकि हमें पता है कोट का जोड़ा किसके साथ होता है, कोसिकेंट के साथ, और ये कोसिकेंट हो सकता है ना, क्योंकि साइन 5 बराबर क्या लिख लोगे 1/कोसिकेंट 5। ठीक, तो बराबर 1/रूट के अंदर, तो कोसिकेंट को कोट में कैसे लिखोगे, 1 प्लस में कोट स्क्वायर 5। भाई यहाँ तक आया कि नहीं आया। फिर इसके बाद करोगे आप कि देयरफॉर साइन 5 बराबर 1/√1 प्लस में कोट स्क्वायर 5। तो कोट 5 बराबर कितना है 3/4। तो यहाँ 3/4 का स्क्वायर कर दो, तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर करोगे 9/16। तो ये हो जाएगा 1/, इसका एलसीएम लोगे 16। तो 16 प्लस 9 तो कितना हो गया 25। तो ये आ गया 1/, अब बताओ 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 किसका होता है 4 का। तो यहाँ से हमें क्या मिला, साइन 5 इज इक्वल टू 4 चला गया ऊपर अपॉन में 5। तो साइन 5 इज इक्वल टू आ गया 4/5। अब दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर लोगे आप बराबर। तो अब लिखोगे देयरफॉर, अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट था उसका सॉल्यूशन आया था हमारे पास 1/√1 प्लस x स्क्वायर। तो लिखोगे देयरफॉर 1/√1 प्लस में x स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड में था 4/5। तो क्या करोगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक भाई,
तो स्क्वेयरिंग करोगे तो 1 का स्क्वेयर 1, इसका स्क्वेयर करोगे तो स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट, तो 1 + x स्क्वेयर बराबर 4 का स्क्वेयर 16, 5 का हो गया 25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो गया 25 बराबर में 16 प्लस में 16x स्क्वेयर। ठीक भाई, तो ये हो गया देयरफॉर 16x स्क्वेयर इधर ही रखो बराबर 16 इधर आएगा माइनस का, तो 25 - 16, तो ये हो गया 16x स्क्वेयर बराबर में, तो ये हो गया 9, तो x स्क्वेयर इक्वल टू हो गया 9/16। ठीक भाई, तो x बराबर कितना हो गया प्लस माइनस का रूट 9/16, तो 9 किसका होता है 3 का, 16 किसका होता है 4 का, तो x बराबर कितने आ गए बताओ प्लस माइनस का 3/4। समझ में आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया बताओ आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जिसके हमारे पास 3 पार्ट गिवन थे, तीनों पार्ट का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया। तो ये एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 2.2, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है।